फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आप भी 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लोन लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है udyami.bihar.gov.in। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन की तिथि को दिनांक 16/8/2024 यानी 16 अगस्त तक जो है विस्तारित कर दिया गया है। 16 अगस्त के 5 बजे शाम तक आप देख सकते हो। यहाँ पर पहले आवेदन देने की जो तारीख थी वो 31 जुलाई तक ही थी, लेकिन बढ़ा करके 16 अगस्त तक कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पंजीकरण करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको बस क्लिक, ग्रीन वाला जो क्लिक लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। डिटेल्स में यहाँ पर आपको प्रथम नाम यानी फर्स्ट नाम, मध्य नाम यानी मिडिल नाम और अंतिम नाम यानी लास्ट नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर एक जीमेल एड्रेस डाल लेना है। उसके बाद आपको चयन करना है कि ये आपका नया व्यवसाय है यानी पहली बार फिलअप कर रहे हो तो यस करना, वरना नो कर देना। उसके बाद लिंक सिलेक्ट कर लेना कि आप स्त्री हो या पुरुष हो। उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेना। याद रहे कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद नीचे में आपको आधार संख्या यानी आधार नंबर इंटर कर देना है और आवेदन प्रकार आपको सिलेक्ट करना है आपके कास्ट के एतबार से, जाति के एतबार से, आप किस जाति से आते हो। ये आप अपने जाति प्रमाण पत्र पर देख सकते हो कि आप किस कास्ट से आते हो, अगर नहीं मालूम है तो। और अगर किसी महिला के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो महिला उद्यमी ही सिलेक्ट करना है, उसकी जाति सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP डाल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपको इसी पेज पर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का, सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा जिसमें से पहले वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड डालना है। आधार नंबर तो आपके आधार कार्ड पर मिल जाएगा, पासवर्ड आपके OTP के साथ ही जो है रिसीव हो जाता है कुछ इस तरह से, वो आपको इंटर करना है और लॉगिन कर देना है। अब आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। बस आपको फॉर्म फिलअप करना है एक एक करके, जिसमें सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल डिटेल्स डालना है। उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन, उसके बाद परियोजना का विवरण कि आप किस बिजनेस के तहत लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में दस्तावेज अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए व्यक्तिगत जानकारी में हमें क्या क्या फिलअप करना है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो पंजीकरण संख्या हमें मिल चुका है और नेम पहले से डला हुआ है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसी समय नेम वगैरह डाल दिया था। और नई जो चीज़ें हमें फिलअप करनी है उसमें से एक डेट ऑफ बर्थ है, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर हमारा डेट ऑफ बर्थ है वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमें डालना है। उसके बाद माता पिता पति में से किसी का नाम इंटर करना है और आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किसका नाम इंटर किया है, पति का या माता का या पिता का। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप विकलांग है या नहीं है, तो आप नो करेंगे वरना यस करेंगे। उसके बाद पूरा एड्रेस, पूरा पता आपको यहाँ पर डालना है जिसमें गाँव, शहर का नाम, पंचायत का नाम, थाना, ब्लॉक, ये सब सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करके पिन कोड वगैरह डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने कास्ट का कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC, ST, EBC या OBC किससे आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जाति में आपको क्या नाम दिया जाता है वो नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको पूरी लिस्ट, लंबी लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से जो भी नाम आपको दिया जाता है जात के एतबार से वो नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव कर लेना है, आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे हमें 10th और इंटर की डिटेल्स फिलअप करनी है। इस लोन को लेने के लिए मिनिमम हमारी एजुकेशन 12th यानी 12वीं तक होना जरूरी है, वरना ये लोन हम नहीं ले सकते हैं। तो 10th और 12th की डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है शैक्षणिक विवरण जोड़े, इस पर क्लिक करना है। साइड में आपके सामने पूरा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको वर्ग यानी क्लास, सबसे पहले आप 10th का जो है विवरण जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10th लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम, किस संस्था से, किस स्कूल से आपने 10th कंप्लीट किया है वो उसका नाम डालेंगे। उसके बाद रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद पास करने का क्या साल है, किस साल में आपने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद विषय, मैट्रिक में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो सब फिलअप करने के बाद जोड़े पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। सेम इसी स्टेप्स के साथ 12वीं यानी 12th की भी डिटेल्स इसी तरह से जोड़ लेना है। उसके बाद आपको परियोजना का विवरण पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस के तहत लोन लेना चाहते हो, वो बिजनेस आपको यहाँ पर इंटर करना है। और आपका जो बिजनेस है वो कैटेगरी A में आता है या B में या C में, तो कैसे जानना है उसके लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है परियोजना का टाइप, कैटेगरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ PDF खुल करके आ जाएगा। जैसे कैटेगरी A में लिखा हुआ है ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्ट,
ब्रेड बिस्किट, मसाला उत्पादन, आटा बेसन। आप पूरा पढ़ लेना, कैटेगरी ए में भी, बी में भी, सी में भी। आप जो बिजनेस करना चाहते हो, जिस बिजनेस के तहत आप लोन लेना चाहते हो, वो कैटेगरी ए से आ रहा है या बी से आ रहा है या सी से आ रहा है, उसी एतबार से आप कैटेगरी ए, बी या सी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैटेगरी ए के अंदर जो भी बिजनेस आता है उसी बिजनेस के तहत मैं लोन लेना चाहता हूँ। यहाँ नीचे में आपको कैटेगरी ए में जो भी बिजनेस है वो सारी डिटेल्स भी मिल जाती है। यहाँ से मैं अपना जो बिजनेस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हाँ को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि जो भी परियोजना आपने ऊपर में सिलेक्ट किया है उसी के तहत आप आवेदन देना चाहते हैं, तो हाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको सिलेक्ट करना है कि जो भी परियोजना, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो खुद के स्थान पर करना चाहते हैं, स्वयं के स्थान पर या किराए पर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और फिर नीचे में पूरा पता आपको डाल लेना है, किस पते पर यह आपका काम होने वाला है, पिन कोड वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। आपका डेटा जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको अपना जो है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। दस्तावेज में आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र। तो ये जाति प्रमाण पत्र जो है, अगर महिला है तो उसके लिए अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मेल है यानी पुरुष है तो उसको जाति प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होगा। उसके बाद मैट्रिक यानी 10वीं की सर्टिफिकेट जरूरी है, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद इंटर से भी आगे उच्चतम शैक्षणिक अगर कोई है तो ठीक, नहीं है तो दोबारा यहाँ पर इंटर ही डाल देंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, ये दोनों के लिए जरूरी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। उसके बाद प्रोफाइल फोटो, आपको ध्यान रखना है प्रोफाइल फोटो में आपको लाइव फोटो जो है अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप फोन करके किसी को भी कह दें कि हमारा फॉर्म फिलअप कर दे, नहीं, आपको वहां रहना पड़ेगा, लाइव फोटो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। नीचे में आपने जो काम सिलेक्ट किया उस काम का अगर कोई सर्टिफिकेट है, आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जहां जहां स्टार का निशान है वो कंपलसरी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपको अपलोड करना है। और जहां स्टार नहीं है उसको अपलोड करने की जरूरत आपको नहीं है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से सबको अपलोड कर लेता हूं। दस्तावेज अपलोड करने के लिए अगर दस्तावेज फोटो की शक्ल में है तो फोटो का जो फॉर्म है वो जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए, या फिर आप सबका पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर के देख लेना। मोबाइल से बस फोटो क्लिक करना है और उस ऐप के माध्यम से पीडीएफ में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करके रख लिए हैं तो सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ चुका है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे फाइल अपलोड हो गया है ऐसा इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से तीर का निशान, एरो का निशान आ जाएगा। आप उस एरो के निशान पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। इसी तरह से बारी बारी करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं, अब लाइव एक फोटो क्लिक करना है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये सारा काम आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। सिंपली स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है, कैमरा आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप देख लेना कि आप कैमरे के अंदर सही तरीके से आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अगर आ रहे हो तो सिंपली क्लिक फोटो पर क्लिक करना है, आपकी फोटो एक क्लिक हो जाएगी। आप यहाँ एरो के निशान पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने जो फोटो क्लिक किया वो सही क्लिक हुआ या नहीं हुआ। फ्रेंड्स, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर ले। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, सेम यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपको चेक कर लेना है कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुई है, वो सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है किसी भी सेक्शन में तो विवरण संपादित पर क्लिक करके उस सेक्शन का सारा जो है सही कर लेना। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म जमा करें, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें ये आपसे आपका प्राप्ति सूचना लेगा, यानी जो भी चीज़ें आपने फिलअप किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो सब वैध है, अवैध नहीं है, ये चीज़ आपसे ये कहलवाएगा और टिक करके आपको बस सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से सेव करके रख लेना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।